हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ज्ञान दृष्टि के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। सब कुछ समझ में आएगा आपको। बस मेरे बात आप लोग सुनिएगा और आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम का नंबर होगा, उस पर जुड़ करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10th के लिए। अच्छा ये बता दीजिए बिहार बोर्ड के लिए है। हम्म, बता दीजिए बिहार बोर्ड के लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण सबके बारे में। ठीक है, इसी में समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे डिफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं सामान्य भाषा में। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए हम तो डिफिनेशन पढ़ दिए, लेकिन सबसे पहला बात समझना है हम लोग को। जो रासायनिक अभिक्रियाएं तो ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होता कहाँ है, क्या दैनिक लाइफ में यूज कहाँ कहाँ है, तो वो सब देखें। जैसे कि आप लोग मान के चलते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री की घटनाएं होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, जो दही से दूध, दूध से दही का बनना, दूध से दही बन जाता है। या दूध का फटना, दूध का फटना, अगर हम लोहा को छोड़ देंगे आर्द्र वायु में यानी नमी वाला वायु में, तो वह लोहा में जंग पकड़ लेता है। ये सभी घटना क्या है? ये सब घटना रस ये सब घटना रासायनिक घटना है। रासायनिक घटना है। तो इसमें देखिए रासायनिक घटना, और इसमें जो पदार्थ का जो मूल गुण है, पदार्थ का मूल गुण वह चेंज हो जाता है। मान के चलिए लोहा में जंग लग गया, तो अब वह जंग को क्या करिएगा आप? आप फिर से उस जंग को लोहा में बना लीजिएगा। लोहा तो खराब हो गया, मतलब वो अपना मूल गुण को क्या किया? छोड़ दिया। जैसे ही आप दूध से दही बना लिए, तो दूध का जो मूल गुण था वो तो खत्म हो गया, वो दही में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो परिवर्तनें जो होती है वो क्या, तो रासायनिक परिवर्तन जो हुआ इसमें, वो मूल गुण अपना खो दिया। तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन ही हैं। और एक रासायनिक परिवर्तन और एक क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में अगर उसको परिवर्तन किए तो आप अपना मूल रूप में वापस ला सकते हैं। जैसे कि हम इसको खोल दिए, चलिए इसको खोले और ये परिवर्तन तो कर दिए, इसका नींव खुल गया, परिवर्तन तो हुआ। और हम इसको ऐसे करके लगा देंगे तो फिर उसी रूप में आ गया ये। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि और एग्जाम्पल आपने दैनिक लाइफ में ले लीजिए, जैसे कि हम खीरा को कट किए, खीरा को कट किए और खीरा को कट किए और आपस में जोड़ दिए, तो इसी शेप में आ गया। तो ये इसको भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग उसको भी रख सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में रख सकते हैं। तो ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझे, और रासायनिक परिवर्तन जो हो जाता है, वहीं पे ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही रासायनिक परिवर्तन होता है और उस पदार्थ के मूल चेंज हो जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, तो ये दो या दो से कई पदार्थ अकेले अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लेता है। तो मान के चलिए अनेक पदार्थ का निर्माण कर लेता है, तो उसमें कुछ तो प्रतिफल होगा। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि एप- अ, उम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण कर दिया। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो दोनों चीज मिल करके जल का निर्माण किया। तो देखिए जल के निर्माण
तो ये जो यहाँ पे जो हम लोग पदार्थ बोलते हैं, ये पदार्थ तात्पर्य कहने का मतलब होता है इसका तत्व या यौगिक होता है। ये पदार्थ कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तत्व या यौगिक होता है। कोई भी नया पदार्थ बनने के लिए उस तत्व या यौगिक की आवश्यकता होती है। अब आप लोग बोलेंगे तत्व या यौगिक क्या होता है? आप लोग पिछले 9th कक्षा में नहीं पढ़े हैं, तो हम थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्क्लेमर के लिए लिख दिए हैं तत्व और यौगिक क्या होता है। देखिए तत्व भी लिख दिए, यौगिक भी लिख दिए, अणु भी, परमाणु। ये सभी मेन पॉइंट है। ये लोग आप अगर समझ लीजिएगा तो इसको समझने में आसानी होगा, इसको समझने में आसानी होगा। तो ये परमाणु हम लोग लिखे हैं। देखिए परमाणु जो होता है ना, वो तत्व का ये क्या होता है? ये तत्व का सबसे छोटा कण होता है। तत्व का सबसे छोटा तत्व ही बताएँगे, परमाणु पहले तत्व ही बता देते हैं। चलिए ठीक है, पहले तत्व ही बता देते हैं। तत्व जो है वह एक शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे कि हम लिखे देखेंगे यहाँ पे तत्व शुद्ध पदार्थ होता है और इसे अलग नहीं किया जा सकता है और इसे बना भी नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया तत्व जो है ना हमारे नेचर में ही पाया जाता है। आप इसे किसी लेबोरेटरी में या कहीं भी इसको बना नहीं सकते हैं तत्व को। क्योंकि ये तत्व जो होता है ना वो शुद्ध पदार्थ होता है। इससे हम तत्व मिला करके हम बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं। कोई भी आइटम कोई भी यौगिक बना सकते हैं या बहुत सारा पदार्थ बना सकते हैं। लेकिन ये तत्व जो है ये शुद्ध पदार्थ होता है और इसे जो है हम अ, बना नहीं सकते हैं और ना ही इसको हम अलग कर सकते हैं। भाई ये शुद्ध है तो इसको अलग कहाँ से करिएगा? तो ये सभी तत्व होता है। तत्व तो जानबे करते हैं हमारे एलिमेंट में 118 तत्व है। जिसमें कि आप लोग तत्व का भी जानकारी आप लोग को होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन समीकरण समझिएगा आप लोग। तो ये तत्व जो है ये जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सभी क्या है? तत्व है। आप लोग को चार्ट होगा क्लास 10th में एक पीरियोडिक टेबल आता है, उसमें देखिएगा वो सारा के सारा क्या है? तत्व है। तत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इस सख्त मतलब छोटा-सा ये बात जान लीजिए तत्व ऐसा-ऐसा चीज़ होता है। अब परमाणु जो होता है, वो तत्व का क्या होता है? तो सूक्ष्मतम कण होता है। तत्व का इसी का सबसे छोटा कण होता है। ये सूक्ष्मतम कण इसी तत्व का होता है। लेकिन साइंस मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ गया है, जो साला इसको भी पता कर लिया जो ये सूक्ष्मतम तो कण है, ये किन-किन चीज़ से मिल कर के बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 मौलिक कण से मिल कर के ये परमाणु बना होता है। इसका भी खोज हम लोग कर लिए हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 इसका मौलिक कण होता है जिससे ये तत्व बनता है। लेकिन ये जो है ना, ये इसीलिए बता रही क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है ये परमाणु। तो इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये स्वतंत्र भी रह सकता है और स्वतंत्र नहीं भी रहता है। ठीक है? ये स्वतंत्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जबकि ये अणु देखिए, अणु अणु तो ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। ये अणु क्या होता है? ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। तो पदार्थ तो हम आप लोग को बताए हैं, दुनिया में जितना भी चीज़ दिखाई पड़ता है वो सभी पदार्थ है। इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या अवरोध उत्पन्न करे। ये सभी चीज़ें क्या है? पदार्थ है। ये आप लोग को बताए थे पहले ही। तो ये सभी पदार्थ है। तो ये पदार्थ का क्या होता है? कण होता है। ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। और ये जो अणु है, अणु को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। एक कर दिए हैं तत्व का अणु, एक कर दिए हैं यौगिक के अणु। जो तत्व से मिलकर के बना होता है उसको कहते हैं तत्व का अणु और जो यौगिक से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं यौगिक का अणु। जैसे कि यहाँ पे देखिए तत्व है N2O2 और यौगिक का अणु H2O। H देखिए यौगिक में 2 या 2 से अधिक ये पदार्थ मिल करके बनता है। जैसे कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसमें 2 पदार्थ मिल करके बना हुआ है। तो अब यौगिक जो होता है यौगिक ये तो यौगिक का अणु है। आप यौगिक समझते हैं? देखिए यौगिक भी लिख दिए यहाँ पे जो तत्व के निश्चित अनुपात से बने होती हैं। किसी भी तत्व के निश्चित अनुपात से किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक तत्व को क्या करते हैं? एक निश्चित रेशियो में मिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए H2O लिए हैं, तो हाइड्रोजन के 2 गो अणु और ऑक्सीजन के 1 गो अणु को मिलाइएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा
H2O, यानी कि जल बन जाएगा। हाइड्रोजन के 2 अणु को आप कहीं से भी पकड़ के हाइड्रोजन गैस लाइए, हाइड्रोजन लाइए, आप हाइड्रोजन गैस ले आइए, ठीक है। उसका 2 अणु ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस का 2 अणु लीजिए और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आप ले लीजिए, ऑक्सीजन तो हमारे वायुमंडल में है, ऑक्सीजन को जमा कर दीजिए और ये दोनों को अगर मिलाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको पानी पीने के लिए मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, आप आराम से पी सकते हैं, ठीक है गाइस। बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास रहा तो पानी बन जाएगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन का 2 अणु लगाएँगे उसमें और और जो यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन में तत्व का अणु है ना, तत्व का अणु ऑक्सीजन लगाएँगे, उसके बाद कार्बन लगाएँगे, ये बन जाएगा यौगिक बन जाएगा। यौगिक बन जाएगा, 2 कंपाउंड इसमें हो गया, निश्चित अनुपात में मिलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये समझ गए, तत्व यौगिक ये सभी समझ गए। अब देखिए यहाँ पे पदार्थ में क्या लेता है तत्व या यौगिक, या अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक भिन्न, देखिए यहाँ पे लिखा है भिन्न माने अलग, भिन्न माने क्या, अलग अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा, यही बात लिखा हुआ है, जो नए पदार्थों का निर्माण करता है। और वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक ये पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम मिलाएंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर सनलाइट में छोड़ देंगे, सूर्य की उपस्थिति में इन दोनों को छोड़ दिए तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना लिया, जो हाइड्रोजन जो क्लोराइड बन गया सनलाइट की उपस्थिति में, देखिए सनलाइट की उपस्थिति में ये बना लिया हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करिएगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको बोलते हैं क्या, चूना पत्थर। आप चूना पत्थर देखे हैं ना, देखिए छूट गया था, चूना, चूना पत्थर जो होता है ना, ये चूना पत्थर को ही कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका जो है ना केमिकल नाम है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करिएगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। अब बोलिएगा क्या मास्टर पहला आ गया, यहाँ पे लिख दिया है H2O, यहाँ पे लिख दिया CO2, लिख करके H2O बना दिया, ये 2 कहाँ से ले आया। तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत एक यहाँ पे लगा है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन सिद्धांत कहता है क्या है, जो हमारे वायुमंडल या हमारे ये जो दुनिया है, इस दुनिया में एनर्जी जितना भी है वो सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। कि दुनिया कांस्टेंट कहने का मतलब है जो ना ही एनर्जी बढ़ता है और ना ही एनर्जी घटता है। मान लीजिए कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइट जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो हम लोग लाइट जलाए तो लाइट जलाने के लिए हमको क्या हो गया, हमको लाइट जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ा, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या किए, सन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या किए, लाइट में कन्वर्ट कर दिए। तो लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा है। तो हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी को क्या किए, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को क्या किए, हम प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर लिए। अब प्रकाश ऊर्जा से हमको दिख उग गया, फिर वो वायुमंडल में मिल गया। तो कहने का मतलब हो गया एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का क्या होता है, परिवर्तन होता है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। और ऊर्जा को आप चाहिएगा हम बना लेंगे, ऊर्जा बन भी नहीं पाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसमें से निकालिए वो काम कर लीजिए, ये काम किए वो काम कर लीजिए, इसमें से निकाल के वो करिए, इसमें से निकाल के वो करिए, वही काम रहता है। एनर्जी ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अणु मिला है, क्लोरीन का 2 अणु है ना, क्लोरीन का अणु बोलते हैं, ये तत्व का तत्व है, यानी कि ये क्लोरीन का 2 तत्व, क्लोरीन 2 क्लोरीन और हाइड्रोजन के 2 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिला, 2 क्लोरीन मिला करके हम क्या बनाए, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि एक 2 को यहाँ पे 2 लगा दिए तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ भी देखिए 2 को हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो ये क्या हो गया, इसमें हमें ऊर्जा का विनाश नहीं किए हैं,
ऊर्जा का विनाश नहीं किए हैं, ये एकदम ये क्या है, ये सही है। इस तरह से आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं। क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, पूछता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, तो आप लोग का 4 नंबर या 2 नंबर में आएगा, तो आप इतना सा लिख दीजिएगा, तो आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया लिख दीजिएगा, अभिकारक लिख दीजिएगा, प्रतिफल लिख दीजिएगा, उदाहरण लिखिएगा। केमिस्ट्री में हमेशा रासायनिक समीकरण कोई भी चैप्टर पढ़े तो आप एक उदाहरण या एग्जाम्पल ये रासायनिक समीकरण लिख दीजिएगा ना, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा आराम से। ये रिएक्शन की वजह से, ये रिएक्शन बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऊर्जा का विनाश नहीं हुआ है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं चूना पत्थर, जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है हीट के उपस्थिति में। ये जो हीट है ना, अगर ये ही क्या करता है, ये क्या करता है, ये रासायनिक अभिक्रिया को यही कंट्रोल करता है, यही रासायनिक अभिक्रिया कंट्रोल करता है, बनने देंगे कि नहीं बनने देंगे। ये बिचौलिया है साला, ये बिचौलिया है। जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटलिस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। तो इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं और इसको उत्प्रेरक बोलते हैं। हिंदी में उत्प्रेरक और इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं। तो अभिकारक जो है, अभिकारक लिख दिए हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप लोग समझ जाइएगा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसको अभिकारक बोलेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो आप ये जो है हाँ, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। इसको आप अभिकारक बोलिएगा। और ये जो है, ये जो हमको प्रोडक्ट बना है, ये दोनों ये भाग लिया है तो ये बना है, तो ये जो बना है इसको बोलिएगा प्रतिफल। ये क्या है? प्रतिफल है, प्रतिफल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया अभिकारक, और ये क्या हो गया, ये प्रतिफल हो गया। तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के प्रोसेस देखेंगे। सब चीज बताया जाएगा, 100% केमिस्ट्री खत्म होगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।